देखिए, भूइयां का मतलब भूमि और इसके पास भूमि नहीं होना बहुत बड़ी विडंबना। मंत्री रमेश उरांव। बता दें कि हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड स्थित दैहर पंचायत ग्राम भदान के इंदरवा टांड में वनवासी भूमिहीनों के समस्याओं को निपटाने के लिए बरही विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमा शंकर अकेला की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव, बरही विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमा शंकर अकेला, जुगसलाय विधायक सह निवेदन समिति सदस्य मंगल कालिंदी, हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय, डीडीसी प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षु आईएएस शताब्दी मजूमदार, डीएफओ आरएन मिश्रा, अपर समाहर्ता रोशन कुमार, जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह, डीएसओ अरविंद कुमार, एसडीओ पूनम कुजूर, डीएसपी नाजिर अख्तर एवं कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए। देखिए न्यूज़ 10 टीम की खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ। हालात पैदा हो गए। अब सवाल है कि प्रतिपक्ष में है, वो राजनीति में है। जैसे हम राजनीति में, वो भी राजनीति में है। हम विपक्ष में थे तो हम भी आने की कोशिश करते थे, कुर्सी को लपकते थे। अभी कुर्सी उनके पास नहीं है तो उनका स्वाभाविक चीज़ है कि लपकेंगे कुर्सी को। इसमें हमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है और उनको भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलने की ज़रूरत है। जनता तय करती है ना जी। ये देखिए, कुर्सी पे के बैठेगा ये जनता तय करती है। जनता खुश रहेगी, हमसे नाखुश हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे, उनसे खुश हो जाएंगे तो आ जाएंगे। पिछले बार नाखुश थी जनता उनसे तो निकल गए, वो हम लोग आ गए। ये जनतंत्र में जनता का खेल है। कांग्रेस के यहाँ ईडी का जो छापा पड़ रहा है, बीजेपी का विधायक वगैरह के यहाँ क्यों नहीं पड़ता? ऐसा है कि इस पर कमेंट करने की जरूरत कानून के अनुसार हो रहा है, कानून, और उस पर अभी कमेंट करना ठीक नहीं है। अब राजनीति हो भी रही है, नहीं हो रही ऐसी बात नहीं कि राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकारी एजेंसियां हैं। ये जब कांग्रेस सरकार में थी उससे भी एजेंसियां काम करती थी। हाँ, लेकिन हम लोग मोटिवेटेड होकर, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर नहीं करते थे, इतना निश्चित है। सर, आज का जो बेसिकली जो है हाँ, ऐसा है कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन जहां तक जंगल का दोहन की बात है, कुछ ऐसे भी तत्व हावी हैं जिस पर भी कुछ ठीक कहा कि गरीब लोग जंगल नहीं काटते हैं, पेड़ नहीं काटते हैं, वो कटवाता है कोई। कहाँ घर में, कहाँ उनका घर में देखते हैं कि पेड़ काट के लगाए हुए हैं? कहाँ बाजार में बेच रहा है? ये कटवाता है, ट्रक में लाद के चला जाता है और चला जाता है बाहर दूसरे राज्यों में जा कर के बेचता है। हजारों में, लाखों में, करोड़ों कमाता है। वो लोग करते हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है। डीएफओ साहब से सुबह बात हो रही थी, मैंने कहा उनको पकड़ो। यहाँ पर देखा गया है सर कि भागों में मैन पावर क्रेडिट जाता है उन पर जो पहले सरकार चलाते थे। हम लोग तभी आए हैं, 3 साल हो रहा, 3 साल में पूरा नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे, सर यहाँ पे जो पट्टे की बात है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं तो जब कमीशन में अध्यक्ष था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तब पूरे हिंदुस्तान में घूमता था और रिव्यू करता था कि इस एक्ट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और लोगों का अधिकार दिया जा रहा है। तो उसी तरह से लोग यहाँ भी झारखंड में भी दिए गए हैं, ज़मीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से भी बहुत बाकी है, कम दिया गया है, बहुत बाकी है अभी। तो पदाधिकारियों को देना है, पदाधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी हुई है, डीसी उसमें डीसी हैं अध्यक्ष, फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ हैं सदस्य, उसमें जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं वो सदस्य हैं, वेलफेयर अफसर जो होते हैं सदस्य हैं। 5-6 जो अफसर हैं उनको बैठ करके सर्वे करके परीक्षण करके ज़मीन देना है। सर, आज गरीब का जो पट्टा मिल रहा है यहाँ पे, जो आपने यहाँ रखे हैं, लेकिन एनएच में जितने भी लाइन होटल है सर, वहाँ पे जो होटल बनाया गया है, जो तोड़ने की बात हो रही है लेकिन अभी तक टूट नहीं रही है, आखिर क्या बात है? नहीं, ये तो जानेंगे अपना यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, मैं तो बाहर से आकर के बता नहीं सकूँगा। सर, बिजी शेड्यूल अपना निकाला, टाइम निकाला, क्या माना जा सकता है कि अब जो चीज़ें हैं वो सभी अमल जामा उसको पहनाएं? देखिए, मेरे जैसा आदमी राजनीति में आया है नौकरी छोड़ करके, इन्हीं गरीबों के साथ, इन्हीं गरीबों के काम करने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। चलिए, हो गया। सर, बहुत खराब स्थिति है। डीलर पत्थर भैया मुँह जवानी बोल रहे हैं, आप फोटो करके खींचिए। सर, वीडियो पूरा वायरल दीजिए ना डीएसओ को। सर, डीएसओ ने साहब ने कार्रवाई भी की है। हाँ, तो हो गया, कार्रवाई होगी, वही नहीं कर सकते हैं हम।
वो चोरी करेंगे, चोर चोरी करता है, पुलिस क्या करती है, पकड़ती है, जेल भेजती है। सर वो नई तकनीक को चैलेंज करके वो पत्थर चढ़ा के फिर ये पर्ची निकाल रहे हैं। खेल चलता रहेगा आने वाले समय में भी, लेकिन हम पकड़ेंगे उस पर केस करेंगे, जेल भेजेंगे और इस पर वो वसूल भी करेंगे। रांची में एक परिवार पर 14 लाख का फाइन कराया गया है। वो कई साल से परिवार को अनाज, गरीब धनी आदमी है, लेते रहे और जोड़ करके उतना साल, कई साल से 20 साल से उनको जोड़ करके 14 लाख फाइन किया गया है। क्या इतना के चावल खाएं? चौपारण प्रखंड में भी ऐसे बहुत से आदमी कमाने के लिए और एक आते हैं धन कमाने के लिए। अब अकेला जी को किस कैटेगरी में रखिएगा तय कर लीजिए। इनके पास तो कुछ है नहीं, कमाते भी नहीं है। ये जन, निश्चित रूप से जन कमाने के लिए तो भीड़ लगी देख रहे हैं। अब कल भी इसी तरह से लोगों की कठिनाइयों को सुनने के लिए कल भी मीटिंग की है, आज भी कि चलिए यहाँ दैहर पंचायत में डीवीसी से विस्थापित लोग भी यहाँ हैं, यहाँ के लोकल भी हैं, विस्थापित लोग भी हैं, जंगल में बसे हुए हैं, लेकिन उनको वन भूमि नहीं मिल पाती। जबकि कानून पास हुआ है, FRA बोलते हैं, पुलिस राइट एक्ट, वन अधिकार कानून नहीं मिला। तो चलिए हम प्रयासरत हैं, आप भी मदद कीजिए। कई बार प्रोग्राम बना लेकिन कुछ कारणों से कट भी गया। इस बार इन्होंने प्रोग्राम बनाया और मैं भी आ गया। आज का प्रोग्राम, इस बार का प्रोग्राम सफल हो गया और जंगल से लोगों को निकाल दिया गया, गांव से बाहर कर दिया गया। काफी आंदोलन हुए लेकिन कुछ हुआ नहीं, वापस नहीं जा सके। यूपीए की सरकार, सोनिया जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2004 से 2009 तक तय हुआ कि इस ऐतिहासिक अन्याय को हम ऐतिहासिक न्याय में बदलेंगे।